कट गया अभी जस्ट। चलो आज हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। ये जानते तर्क शक्ति क्या होता है? अपना माइंडसेट लगाना इस पे, समझी बात। जैसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले जान लो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या आता है। कोडिंग का मतलब होता है संकेतिक, संकेत कैसे करेगा। जैसे मान लो इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे तो इस चीज को कैसे लिखेंगे। तो सेम कंडीशन जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे तरीका। इसका मतलब होता है सांकेतिक। क्या होता है? सांकेतिक। अब देखो सांकेतिक में क्या आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है देखो इसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन क्या कहेगा कि लिखा रहता है किसी सांकेतिक भाषा में यदि लवली को लिखा जा रहा है MPWFMZ, इसी तरीका से हम इसको क्या लिखेंगे। तुमको एक कंडीशन ऐसा दिया रहेगा जिसमें दोनों चीज बताएगा, सांकेतिक भी बताएगा, कोड भी बताएगा और उसका कोडिंग भी दे देगा। ठीक है, एक में तुमको कोड दिया रहेगा, एक डिकोडिंग करना है तुमको, समझी बात। एक में तुमको बता देगा कि इसका कोड डिकोडिंग कोडिंग ऐसा है, इसका एक का कोड दे देगा, एक को डिकोडिंग करना पड़ेगा, समझे। अब तुमको यहाँ पे ये देखना होगा, इसमें सबसे पहले अल्फाबेट को याद रखना है। ABCD सबको याद होगा, याद है ना? पक्का पूछे? हम पूछे 12 नंबर पर कौन आएगा बताओ? हाँ इसमें यही काम आएगा। देखो ये सबको याद होगा। बाहर से अंदर से कौन है जी? कौन है? जाओ घर जा। देखो ये पूरे A से लेके Z तक। अब हम इसमें पूछेंगे दो कंडीशन इसमें और आएगा। ये टाइप 1 कर रहे हैं हम, कौन सा? टाइप 1। इसमें टाइप 5 है, 5 तरह से क्वेश्चन आएगा। एक ये अल्फाबेट से चल रहा है, उसके बाद नंबरिंग आएगा, उसके बाद कोड आएगा। इसके कोड कहाँ जी? ये HI है ना? अच्छा ये E है, नहीं पता तुम लोग को? समझा करो, अब उतना रीजनिंग कर रही हो, संकेत करो अपना, समझी बात। होगा। चलो इसमें बताओ कि दाया बाया कौन होगा। ये तो सब जानते हो कि दाया बाया कौन होगा। अब मेरा दाया, इसमें बताओ दाया बाया। जिस कंडीशन से तुम खड़ी हो उस कंडीशन से बताओ दाया। अच्छा तुमको कहेगा कि बताओ दाएं नंबर से, समझ गए बात, L कितना नंबर पे है दाएं से। अब तुम कंफ्यूज हो गया कि दाया होगा कौन। इसमें उल्टा होता है, दाया ये हुआ, समझे बात। ये यानी Z से जाना होगा। 8वां नंबर पे नहीं है क्यों? R L 1 2 3 4 5 कपार फोड़ देंगे आएंगे तो मतलब दाया लेफ्ट राइट कहते ना जिसे, तो राइट मतलब हुआ ना दाया, लेफ्ट मतलब बाया। तो राइट तुम्हारा ये हुआ Z। हाँ हाँ तो वो तो सबको पता है, गिन के हम बना लेंगे 15 नंबर है, ये तो सबको पता है। इसका एक फॉर्मूला आता है ई ज्योति। ई जिसको याद रहेगा, कितनों बार का अल्फाबेट पूछेगा, ऐसे तो 26 से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके अंदर में तुरंत बता दोगी 5 10 15 20 25। अब देखो दिमाग लगाओ, 5 का पहाड़ा 5 10 15 20 25 25 है ना। हाँ 5 10 15 20 25 ठीक। अब तुमसे पूछेगा ई तो याद हो गया कि ई 5 नंबर पर। अब मान लो इससे पीछे तुमसे सी कितना नंबर पर? 3 नंबर पर, समझी बात। अब ये तुरंत याद है, जे याद रखना 10 नंबर पर।
अब जैसे पीछे पूछेगा या जैसे आगे पूछेगा तुरंत बता दो। जे के एल तो एल 12, और जैसे जस्ट पीछे जाओगी तो आई जे के एल, आई जे आई एच जी, 3 पीछे 2 आगे, इससे याद रख लो। समझी बात। अब इसके आगे पीछे वाला याद हो गया। इससे 2 आगे जाएंगे तो कौन आएगा? इससे 2 आगे जाएंगे एल आएगा। और इससे 3 पीछे जाएंगे तो जाएगा ना। तो अब समझ गए जी कितना पे जाएगा? 7 पर। समझी बात। और जे पूछेगा तो सीधा 10 पर। अगर ऐसे नहीं याद हो तो गुड इंग्लिश को याद करना। गुड इंग्लिश में याद रखना, गुड इंग्लिश में एक पृष्ठ में 6 गो वर्ड रहता है, हमको ऐसे याद है। 6 6 6 12 6 18 6 24 और 2 जोड़ दो उसमें 26। समझी बात। देखो एक पृष्ठ में 6, एफ तक जाओगे तो एफ 6 पे हो गया, 6 दूनी 12 एल, 6 त्रिक सीधा आर। देख लो आर 18 पे है, 6 12 6 18 हुआ तो आर 18 पे चला जाएगा। 6 की 12 याद रखना गुड इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन इन हिसाब से चलोगी तो 5 की 12। समझी बात है। अब दाया बाया समझ गई? समझी कि नहीं? हाँ। पक्का? पूछिए अब हम, अब बंद करके। बहुत हाँ अभी याद था कि बहुत अभी देखे के बताएंगे। ई वर्ड तो याद हो गया ना, कहा इतना नंबर पे ई है। अच्छा बाया से तुम बताओ ओ कितना नंबर पे? बाया। हाँ ना ई कहा हटेंगे? है बदलो लिया मारेंगे कि ओ बोल रहे 15। ओ मैं बोलूं 21 पे शायद 20। ओ बोले ओ हाँ 14 पे नहीं वो 20 है ना 20 15 पे। तुमसे किधर से पूछ रहे हैं? बाया से पूछ रहे हैं, लेफ्ट से। हाँ 15। हाँ 15 पे आएगा ये ओ। समझी बात। अच्छा आप इधर से पूछ रहे हो? हाँ लेफ्ट से पूछ रहे थे, राइट से इधर से जाएगा। ठीक अब यहाँ तक समझ गए। इसमें ये काम आएगा। अब जैसे देख लो, अब यहाँ पे एल पहला अक्षर है और इसके जस्ट डिकोडिंग में क्या किया? एम लिख दिया है। अब तुम यहाँ देखो कि यहाँ एल है और यहाँ एम है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना आगे बढ़ा, आगे बढ़ा के पीछे। ध्यान ये भी देना है, ये भी देना है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। सो भी देखना है। अगर हम इधर से जाएंगे तो सीधा घुस जाएंगे पीछे, लेकिन हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से जाएंगे तो सीधा लेके चलना है। अब तुम ही यहाँ से देखो एल के बाद में एम आता है, तो एल के बाद एम आता तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा प्लस में, प्लस में ना बढ़ा। अब तुम कहोगे कि हमारी मर्जी, हम इधरे से लेंगे तो ठीक है माइनस में बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 कर लो। तो तुमको जो कंडीशन इसमें करोगी वही कंडीशन इसमें भी करना है तुमको। समझ रहे बात? हाँ तो हम तुमको बताने के लिए यहाँ पे करते हैं, लेकिन तुमको चलना है सीधा, क्योंकि ये सीधे पे अच्छा रहेगा, ज्यादा उछलाओगी नहीं। समझी बात। जाने का तो बहुत रास्ता है, समझी बात, लेकिन जाना है सीधे तरीका से। एल के बाद एन है प्लस में 1 बढ़ा। ठीक अब देखो ओ के बाद क्या आता है? पी, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, दिख रहा है ना? अच्छा वी के बाद भी देखो यार, वी के बाद डब्ल्यू आता है ना, वी के बाद डब्ल्यू आया तो 1 बढ़ा, 1 बढ़ा। ई के बाद एफ है, इसमें भी 1 बढ़ा। एल के बाद एम है, इसमें भी 1 बढ़ा। वाई के बाद जेड आता है, इसमें भी 1 बढ़ा। अब हमें पता चल गया कि कोडिंग डिकोडिंग में 1 बढ़ रहा है। समझ लो आप। अब इसी तरीका से तुमको इसमें भी 1 बढ़ाना है। बी के बाद क्या आता है? चलो सी लिख दो। ई के बाद, एल के बाद, ओ के बाद, भी के बाद, ई के बाद, डी के बाद, ई तुम्हारा हो गया आंसर। ये है रीजनिंग, इसी को कहते हैं रीजनिंग। बुझलो? ठीक, बड़ा सिंपल है। अब देखो ये टाइप 1 था, टाइप 1। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, थोड़ा सा ये बढ़ेगा। अब सवाल कैसे दे रहे ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है, तो इसी प्रकार
बिलव्ड को क्या लिखेंगे, समझी बात। तो तुमको वहां पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, तुमको बनाना ऐसी है कि इसको लिखा ऐसे, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो तुमको इसको देखना, एक जगह कोडिंग डिकोडिंग दोनों दिया रहेगा, ठीक, एक जगह तुमको देखना पड़ेगा, समझ गए बात। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 तो नजर नहीं आ रहा हमको। चलो देखो, एक क्वेश्चन आओ, तुम लोग बना लोगी दे, इसी टाइप से क्वेश्चन टेस्ट दे भैया। आज घर में कुछ कह रही है, इसी तरीका से है अर्थ। अर्थ को लिखा है FCUXN, सुपर। सुपर को कैसे लिखेंगे, बना बना। मैं बताऊं? क्या करें आपको करवाने में? बोलो ना क्या करी, वही तुम लोग को देखना है ना, बताओ तुम लोग। उसी का अकॉर्डिंग बनाना है। हाँ तो वही, समझी क्या, नहीं समझी, तुम लोग समझ गए, तुम क्या नहीं समझ, तुम सुनो नहीं, एक दो और कोई नहीं, कोई समझी, अरे पहले समझी हाँ या ना बता दो, समझ गई क्या। उसके एक एक नंबर बढ़ाएंगे ना, नहीं उसमें कंडीशन क्या कह रही है ये सोचो, कंडीशन क्या कह रहा है ये देखो। हम देख रहे हैं यहां से हमको इस पे जाना है, और जबकि इसका मतलब कह रहा है ये है, ये हो गया तुमको, इसका अर्थ है ये कोड है, ये कोडिंग है, समझी बात। तो ये कोड का मतलब ये बता रहा है, समझी बात। उसी तरीके से इसका अर्थ तुमको बताना कि क्या होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ ई है और यहाँ पहला अक्षर में हम देख रहे हैं एफ है, तो ई के बाद ना एफ आता है, हाँ? ई के बाद ए अरे वाह, एक के बाद सॉरी हाँ यहाँ देखो ना, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ एफ, तो इसमें कितना बड़ा है, ए एक बड़ा, यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है बी और कितना बढ़ रहा है, दो, तो इसमें हम दो को बढ़ा देंगे। आर के बाद देखो एस टी यू कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ा लेंगे। टी के बाद आ जाओ यू भी डब्ल्यू एक्स कितना बढ़ा, 4 बढ़ा लो। एच आई जे के एल एम 5 बढ़ा। अब हमें पता चल गया कि इसमें 1 2 3 4 5 यानी आगे बढ़ते जा रही है। हम भी इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एस के बाद पहला वाला में क्या था, एगो था बढ़ा, हम भी इसमें एक को बढ़ाएंगे। एस के बाद टी, दूसरा वाला में 2 को बढ़ा था, तो यू के बाद भी डब्ल्यू, पी के बाद
टी है, वो पी है। पी है जी, CUP या सुपर। तो पी के बाद तीन, तीसरा नंबर पे है तो 3 बढ़ेगा, QRS। फिर ई के बाद 4 नंबर पे FGHI। आर के बाद 5 भरना है, 1 2 3 4 5 STUBW। जितना ऊपर वाला में बढ़ेगा उतना सेम हाँ, अगर ऊपर वाला मर रहा है तो ये मरिए, ई जी रहा है तो ये भी जी जाइए। समझ बात, ई अगर समुंदर में जाएगा तो वो भी समुंदर में जाएगा, ई ऊपर वाला, समझी बात। बस इसी के हिसाब से इसको लेके चलना है। हमें एक बढ़ा है। बाप पहले वाला देखे थे। अब ये समझ गई। अब हम चले थोड़ा आगे। चलो अब देखो, इसमें कहीं कहीं पे तुमको ऐसा वर्ड मिलेगा, जैसे तुमको कोई वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, उसको छांटना पड़ेगा। जैसे कि इसका वर्ड वहां रहेगा, उसका वर्ड वहां रहेगा, उसी कंडीशन में तुमको। अब हम इसी पे थोड़ा दूसरा टाइप को देखते हैं, समझ गया सुनो तुम? हाँ, कंडीशन को देखना है कि ऊपर डिकोडिंग कोडिंग क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से तुमको चलना है। अब देखो टाइप दूसरा हम चेंज कर दे थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, हर एक का वर्ड चेंज है। जैसे एम से यदि हम ई पे जा रहे हैं तो उल्टा जा रहा है, क्योंकि एम आगे है। हो सकता है हम ई से ही एम पे जाएंगे, या ओ के बाद जाएंगे तो पी ठीक है, डी के बाद एन जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा अल्फाबेट में आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वर्ड दिया गया। इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। MOD को एक में ले लेते हैं और ELS को एक में ले लेते हैं। इसी तरीका से भी इसका कोडिंग दिया है, इसको कोड को भी हम 3 भाग में बांट देते हैं। EPN, 1 मिनट, EPN, और इधर आ गया TMF। अब हमको देखना यह है कि चेंजिंग कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि D पहले आता है या E पहले आता है, D, या देखो पहले M पहले या फिर N, M पहले, E M से आया N पे, कितना आगे गया ना, 1। E D से पहले या बाद, E, तो E भी आया प्लस में। O के बाद P आता है, E भी आया। अब देखना क्या है इसमें कि पहला वाला को ले गया अंत में खींच के, समझी बात, और जो अंत वाला था उसको ले गया पहले खींच के, है ना, देख रहे हो ना। डी था लास्ट में, उसको ले गया पहले, और जो पहले था उसको ले गया लास्ट में। उसी तरीका से एस के बाद क्या आता है, टी आता ना, एल के बाद, ई के बाद, जो कंडीशन इसमें वही कंडीशन इसमें भी हो रहा है। अब हमें भी इसको पटक के यहां लाना है, भरबल को 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसको भी 6 में लिया, 3 में बांट दो, BER हो गया, BAL हो गया। अब हम क्या किए थे कि अंतिम वाला से लाए थे पहले में, तो आर है, आर के बाद क्या हो जाएगा, आगे में चलना है क्योंकि हम यहां आगे लिए हैं। तो आर के बाद शुरू वाला को कहां लेके जाना था, भी के बाद, ई वाला को जस्ट सामने रखना था, ई के बाद, इसमें भी वही बात, लास्ट वाला को लाना है खींच के, एम, शुरू वाला को ले जाना है
ए के बाद अब जो नया बन के आया एस एफ, पूरा क्या बन के आया इसके बराबर में एस एफ डब्ल्यू एन बी सी, ई हो गया तुम्हारा आंसर। समझी बात? दिया क्वेश्चन अब दूसरा पक्का लिखा जाए। हाँ पूछो। देखो हमको इस वर्ड को चेक करना है कि आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। ठीक, आगे जाएंगे तो पीछे देखना यह है कि आगे जा रहा है वर्ड मीनिंग या पीछे आ रहा है वर्ड मीनिंग। हम एम से अगर ई पे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे कि प्लस में जाएंगे? प्लस में जाएंगे। पहले एम आता है पहले ई आता है। आगे है आगे आगे है तो मतलब प्लस है, अब पीछे जाएंगे तब माइनस होगा। इधर से ना इधर जाएंगे, ई से एबीसीडी से जेड तक जाएंगे तो सीधा जाएंगे कि उल्टा आएंगे? सीधे ना जाएगी। अगर एबीसीडी लिखा रहेगा तुमको बोलेगा कि एबीसीडी पूरा क्रॉस करके जेड तक जाओ, तो कैसे जाओगे? जेड ए बी सी, ऐसे नहीं ना, एबीसीडी से सीधे जाना है। तो जैसे एम के बाद अगर आगे एन आ रहा है तब समझोगे कि सीधा है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, नहीं है ना। अगर हम ई से एम पे जाएंगे तो थोड़ा वर्ड ज्यादा होगा और माइनस में ज्यादा जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि इसका वर्ड जो है हेर फेर करके दे दिया। जैसे एम का कंडीशन एन से रिलेशन होना चाहिए, ओ का पी से, डी का ई से, समझी बात, लेकिन उल्टा कर दिया। अगर तुम यहां से भी बनाना चाहोगे तो बन जाएगा, लेकिन यही है कि थोड़ा परेशानी होगा। ऐसे हम चाहेंगे तो एम को सीधा एन से मिला देंगे, तो हमको भी यही काम करना होगा, भी को ले जाएंगे सीधा 3 नंबर पे उठा के, बन जाएगा इसमें भी। लेकिन ये जो कर दिया ना तो इस पे तुमको आसान हो गया। इससे हमको पता चल गया कि सब में एक एक का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। समझी बात? तो इसीलिए एक एक का हमको सब में बढ़ाना है। समझ में बात? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लिखो। शोल्डर SHOU SHOULDER, शोल्डर। इसको लिखा है VPIT QDCK। क्या हुआ? बाद में बताएंगे। मॉर्निंग्स का बताना है तुम लोग को। सेम कंडीशन अभी जो बताए हैं, टाइप चेंज हुआ है, समझी बात? ये देख के 8 है ना, कितना कितना डिवाइड करना है इसको? हाँ 4 4 में बांट लो। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा ना, अगर बांट बांट के बनाओगे ना तो ये आसान हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा बांट के ही बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। और जहां ऐसे मिल गया कि देख रहे हैं कि 1 2 3 का बढ़ोतरी हो रहा है तब तो और आसान है। हो गया? इतना टाइम लगाओगे? हम बांट देते, ठीक है, तुम लोग इसको सॉल्व करो। बांट दिए, बनाओ। अभी नहीं बनेगा? बिल्कुल टाइप चेंज नहीं है, सेम टाइप है, कोई कंडीशन चेंज नहीं है। जैसे हम प्रोसेस लगाए थे वैसे प्रोसेस लगाओ। कुछ दिखा इसमें? क्या दिखा बताओ तो?
क्या दिखा बताओ, बताओ इसमें इसमें क्या देखी तुम, क्या कंडीशन आएगा बताओ कोई आप ही। वो हाँ ना, वो ना जो तीसरे नंबर से ऐसे जाना है वो। और कुछ डिफेंस कितना का हो रहा है इसमें सेम सेम डिफरेंस कितने का हो रहा है इसमें, देखो ना जी, एक एक का बढ़ रहा है इसमें। हाँ तो वो यू के बाद आ रहा है भी, ओ के बाद आ रहा है पी, एस के बाद आ रहा है आई, एस के बाद आ रहा है टी, सब में तो एक एक बढ़ रहा है ना, इसमें भी तुमको एक ही बढ़ाना है। क्यू के बाद आर, डी के बाद ई, सी के बाद ई के बाद एल के बाद के बाद। हाँ तो ध्यान देना, इधर ऊपर से नीचे आया है, इधर नीचे से ऊपर गया है, तो वही काम तुमको इसमें करना है। ये 4 को जो लेंगे इसमें से उसको ऊपर से नीचे करेंगे, और इधर जो लेंगे उसको नीचे से ऊपर करेंगे। ऐसे रीजनिंग, यही को कोई तर्क शक्ति, दिमाग, खोपड़ी, देखो क्या बोले खोपड़ी, समझी, खोपड़ी दौड़ाओ। बना, इतना टाइम लगाओगे, इतना टाइम लगाओगे, वो पूछ रहे हैं हम। अजी अब मान लो कि हम कुछ देर के लिए यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम काहे ना ऊपर से नीचे चले आएंगे, उल्टा होता है ना। माइनस कर देंगे। हाँ, एक माइनस घटा देंगे, इसमें एक प्लस हो रहा है, इसमें एक माइनस हो रहा है, तो और सिंबल बन जाएगा, नहीं बनेगा अब क्या रोशनी। अरे बक लिया सब, इतना टाइम लगाएगी तब कैसे बनेगा, देखो इतना टाइम नहीं लगाओगी तो एक को इस क्वेश्चन पे 30 सेकंड के अंदर में बनाना पड़ेगा, ऐसे टाइम लोगी तब तो हो गए। हाँ देखो मिनट नहीं, वो तो तुमको 1.5 घंटा का टाइम देगा, लेकिन तुमको खोपड़ी लगाना है कि टाइम कितना लेना है, समझी बात। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी तो देखो, लास्ट वाला तो शुरू में लिया था ना, अंतिम वाला को शुरू में लिया था, एन से हमको एक पे आगे बढ़ के जाना था, तो एन के बाद क्या आएगा, वो रख लो। इसके बाद देखो यहाँ पे आर आया था ना, आर को यहाँ रखा था ना, आर के बाद क्या था, ओ के बाद एम के बाद ओ एस पी एम हो गया। अच्छा एन, वही एन वही एम, बराबर ना होले। अच्छा अब देखो इसमें घट के जाना है ना, यहाँ एस है तो एक पीछे आएंगे तो क्या होगा, आर ना होगा जी, अब जी से पहले आएंगे एफ, एन से पहले आएंगे, आई से पहले आएंगे, अब देखो आर से एस, एफ से जी, एम से एन, एच से, अब ये तुम्हारा हो गया ओशम, ओस्पम, ओ एस पी एन आर एफ एम एच, समझी बात। यही होता है कोडिंग डिकोडिंग, समझी, घुमैया फिरैया है, आर्टिकल का खेला है, समझ लो, समझ गई तो ये हलवा, ना समझ होता पहाड़, समझला। अब देखो इसमें एक कंडीशन और आएगा, बकलोल ये उतार के क्या करोगी, नहीं हम सारा चीज यही बताएंगे तुमको, ये उतार के कोई फायदा नहीं होगा, एक ही तरीका थोड़ी रहता है, अनेकों प्रकार का रहेगा। अब देखो जैसे अनेक प्रकार में कैसा आता है, अब जो है DEP TH, इसको लिखा है $7 परसेंटेज, H 6, एक मिनट हट रहे हैं, पूरे हट जाएंगे, टेंशन मत लो, प्रतिशत 487 $5 WORTH। देखो
ई सबसे आसान होता है, ई सबसे आसान होता है। समझिए बात, जो तुमको लास्ट में जो पूछेगा ना, लास्ट में वो इसी किसी वर्ड मीनिंग में से छांट के पूछेगा। समझिए बात। अब देख लो तुम, डब्ल्यू, इसमें कहीं देखो डब्ल्यू नजर आ रहा है, ओ देखो कहीं नजर आ रहा है, आर देखो, टी देखो, सबसे आसान। अब बोलो ई कैसे मान ऐसे, ठीक। डी का मान देखो एस, ई का मान डॉलर, पी का मान परसेंटेज, टी का मान हच, एच का मान 6। ये 8 नहीं है, डॉलर है, कोइन जिसे कहती हो। समझी बात। कोइन देखोगे ना मोबाइल पे तो इसी तरीका से उस पर साइन रहता है, समझी। इसे डॉलर कहते कोइन। भैया रे साथ बकरे लिया देखा यही बन पे कहानी याद आ गया। जिस टाइप से आप लिखे हैं वो डॉलर, हाँ इस टाइप से होता है ना। हाँ वही ऊपर से कट जाता है, ऐसे करके ऐसे आता है। अब उतना तो हम सजाएंगे तब तो हो गई, नहीं सजाना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे आता है। ऐसे एंड भी हो जाता है, इसलिए इसको हट कर थोड़ा रखा जाता है। इससे ये ऊपर जाता है और बीच से ऐसे नीचे आ जाता है, उतना नहीं सजाना, हमको समझ लो डॉलर है, बात खत्म। हाँ हम लिखे देंगे डॉलर, हाँ चलो डॉलर है, समझ जाए इसको डॉलर है। इसमें देखो पी का मान जो दिया है प्रतिशत, ओ का मान दिया है 4, डब्ल्यू का समझ गए बात। ये भी डॉलर है, 8 नहीं है, 8 ऐसा होता है, ये डॉलर है, ठीक। अब जो तुमको लास्ट में पूछेगा ये दिमाग में बैठा लेना, इस तरीका से जो भी आएगा सिंबल वाला चिन्ह वाला, समझी बात, उसको तुमको लास्ट में उसी में से छांट के देगा कि इसका कोड बताइए। अब डब्ल्यू है, अब कहीं कहीं पे क्या आता है कि जैसे मान लो इसमें भी डब्ल्यू, इसमें भी डब्ल्यू, लेकिन ई डब्ल्यू का कोड अलग है, ई डब्ल्यू का कोड अलग है, तो अलग तरीका से बनेगा। तब यहाँ पे कुछ ऐसा देगा जो तुमको उसमें नहीं मैच करेगा, समझे बात। ये ध्यान रखना, जब सवाल इसका पूरा बताएंगे ना, पूरा नहीं, जब हम यहीं पे लिखाएंगे तब समझ में। लेकिन अगर कहीं कहीं तुमको जैसे मान लो पी आई पी बराबर है, अब इसमें देखो पी का कोड जो है पहला नंबर पे है यहाँ प्रतिशत, और यहाँ 3 नंबर पे पी है, इसका भी मान प्रतिशत में है, सो देखो बराबर है ना दोनों का मान। अब तुमको इसमें कहीं पी नजर आ रहा है नहीं ना, तो कोई बात नहीं, पी को छोड़ दो। डब्ल्यू का मान प्रतिशत कहाँ है बकलोल, टी का मान हाथ है बकलोल कहीं की। मोबाइल में नहीं देखते हच स्टार, 1 2 3 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हच स्टार, आज के बाद 0 हम 10 बोलते हैं, हम 10 कैसे लिखा है? कैसे? मोबाइल को 10 कहती हो? अरे वाह, मोबाइल में 10 लिखा है, 10 नहीं लिखा है, मोबाइल में नहीं देखिए जी, बीच में हच रहता है, स्टार रहता है। वो ना 9 के बाद आता तो इसको लगता है वो 10 अच्छा पहली बार सुन। तो कहानी करता हूँ, बड़ा याद है क्या, समझी बात। नहीं बुराई नहीं करेंगे, छोड़ बेटा बोलिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। डब्ल्यू का कोड देखो क्या है, बता। डब्ल्यू को देखो यार, 3 नंबर पे है डब्ल्यू, इधर 3 नंबर पे 8 के बैठा दो, ठीक। ओ 2 नंबर पे, इधर ओ कहीं नजर नहीं है, तो ओ का कोड कितना, 4 रख दो। आर कितना, किधर है 5, आर यहाँ है, अंतिम में 5 है तो 5 रख दो। टी का मान एच, चलो एच 6, ये हो गया तेरा आंसर। हाँ सबको देख हमको हंसी। समझी बात, यही हो आंसर। इसी तरीका से कोडिंग डिकोडिंग हो, समझी बात। अब हम कल हो सकता है तो इसका क्वेश्चन लिखाएंगे, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लिखाएंगे, समझ जाओगे फिर आगे बताएंगे। ना समझे देखो ये वाला शाम हम बता रहे, सुनो हम क्या समझे, बस ये बता रहे हैं। हाँ
डब्लू है ना, हाँ तो भी डब्लू है। कहाँ है डब्लू? हैया डब्लू हैया डब्लू, हैया डब्लू, तो हैया डब्लू में कोड इसका पूरा मान दे दिया, इसका पूरा मान दे दिया, इसका मान दिया है कहीं? नहीं ना, नहीं ना दिया है। हम तो कहा कहिया कि जो भी वर्ड मीनिंग दिया तो यहाँ पे इस सब में से छांट के बचा खुचा, हाँ मतलब जो बेचारा गरीब दुखिया हुई है वो उठा के ले आइए यहाँ पे एक कोड बतावा। समझ ली बात? डब्ल्यू देखो इसमें है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है, एच भी है, दोनों ने दिया। समझी बात? अब क्वेश्चन कैसे रहेगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEPTH का कोड इतना है, ठीक, और पावर्ड का कोड इतना है, तो वर्थ का कोड बताइए। अच्छा, आप उसको सेकंड वाले को क्या करें? पावर्ड, ओ सॉरी पाउडर पाउडर है ये। समझी बात? तो वर्थ का कोड बताना तुमको। समझी बात? तो ये पाउडर को बता दिया यहाँ पे, पाउडर का हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। समझी बात? जैसे तुम जाओगी इशारा में बोलती हो, अब नहीं समझी बात? इशारा में बहुत लड़की को देखोगी तो हम इशारे में कुछ बोलबो तो समझ रहे, हम पांच बोलबो तो मतलब मुक्का मार गया। एग्जाम में देखोगी, अगर दिमागी बच्चा से रहेगा तो देख ले, हम बतेबो 4 गो है ना, ABCD, अगर बोल देबो 3 नंबर मार सीधे। हाँ देखिए ऐसा हुआ ना, 3 नंबर सी, ये हमरा 5 नंबर बन गए, 5 नंबर इनमें से कोई नहीं। हाँ हमारी मर्जी, हम इनमें से कोई नहीं देंगे 5 नंबर में। तो अरे याद रखेंगे ना कोड, ऐसे तो 4 गो रहता है, कोड यही कोडिंग भाषा होता है। समझी बात? किसी को कहेंगे ना कि हम तो इशारे में बोलबो 3 नंबर, मुंह पे हमारे थपड़ा दे रहे हैं, कोड हुआ ये। समझी बात? जैसे हम कोई बच्चा करता क्या, अपना नाम का लिखता है मैथ में कोड, जैसे ए, कहीं कहीं पे बच्चा का लिखता है, ए का लिखता है 01, जा ई का लिख दे 01 हो गया, या एक ही ना हो, तो एक के पीछे यदि 0 लगा हुआ है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में आएगा। समझी बात? समझी? जैसे जी लिखा रहेगा तो जी कितना नंबर पर, जी कितना नंबर पर 7, इसको लिखेगा 07। हाँ समझी बात? तो इस तरीका से क्वेश्चन आएगा। ठीक, समझ गए कोडिंग डिकोडिंग? अब पक्का? आप क्वेश्चन लिखाएंगे? हाँ आप क्वेश्चन लिखा रहे, तुम लोग लिखो उस तरीके क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल।